आज वात पित्त कफ त्रिदोष, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीनों के तीनों दोष ही प्रकोपित हो जाते हैं। वात दोष से प्रारंभिक अवस्था में दर्द बढ़ता है, जोड़ों में दर्द, फिर ये बड़ा रूप ले लेता है, रीढ़ की हड्डी के सारे मणकों में छा जाता था। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, क्लेरायोसिस, कंधे में घुस जाए तो फ्रोजन शोल्डर, गर्दन में घुस जाए तो सर्वाइकल स्प्लाइटिस, कमर में जोर से घुस जाए तो योग केवल व्यायाम नहीं, योग केवल आसन प्राणायाम ध्यान नहीं, योग केवल जप तप नहीं, समग्रता है योग में। योग में जीवन और जगत के सारे सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी, सनातन, सात्विक, समस्त शाश्वत सत्यों का समावेश योग में है। पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा, लॉन्गेविटी योगा, योगा फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, योगा फॉर सक्सेस, योगा फॉर सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन। यात्रा है लंबी, सहजता के साथ ऐसे बस किए जा रहे हैं, करते करते क्या क्या होता है ये हम सुनाते भी हैं, गाते हैं। जिस दिन ये योगमय हो जाएगा सारा विश्व, उस दिन संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा, कोई अशुभ रहेगा ही नहीं। योग को करने और जीने की जरूरत है। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, योग का करना बोलो और कराना, यही हमारा परम धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म है, आत्म धर्म है। लो, आत्म धर्म से लेकर के युग धर्म तक सब कुछ, सारे मर्म, सारे रहस्य, सारे सनातन शाश्वत सत्य योग में अंतर्निहित है। तो कह रहा था वात दोष प्रबल होता है तो एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, क्लेरायोसिस, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, फिर ENA, AVN, HLB27, फिर ये जो SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, MND है ना, ये सब वात दोष है। माइस्थेनिया ग्रेविस, आंखों की पलकें झपक करके उठ ही नहीं रही है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स ऐसे हो रहे हैं कि बस पूरा ताना बाना शरीर का हिल गया है। ये सब क्या है? ये सब वात रोग है और उनका समाधान है योग में, आयुर्वेद में। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ATM की सब्जी, पेडानिल जूस, बस्ती विशेष रूप से वात के लिए, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्मा तो अप्रतिम है वात के लिए। तो कफ के लिए भी, हाँ, कफ के लिए नस्य, वात के लिए बस्ती और पित्त के लिए वमन परम औषधि है। लेकिन उसके साथ साथ कफ के लिए सासारी, ब्रोंको, पित्त के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, नींब, नीम पत्र आदि परम औषधि है। फिर एक साथ तीन दोष प्रकोपित हो जाए तो क्या करें? ऐसे ही पित्त दोष के प्रबल होने से ही एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से लेकर के इनफर्टिलिटी,
समस्त चर्म रोग और जितनी भी उत्तेजनाएं हैं, इनमें प्रधान कारण पित्त है। लो, पित्त बढ़ने से ही बाल उड़ रहे हैं लोगों के सिर के, नींद उड़ रही है। कफ बढ़ने से ज्यादा नींद आती है, ज्यादा प्रमाद आता है। हाँ, कफ बढ़ने से शरीर में गांठें होती है, मोटापा बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ये जितने भी आप रोग देख रहे हैं ना, मधुमेह तो वात, पित्त और कफ त्रिदोष जन्य है। थायराइड का प्रधान रोग है। हृदय रोग ये भी त्रिदोष जन्य है। ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए और आज विस्तार से कहेंगे कि वात, पित्त, कफ त्रिदोष और त्रिदोष जन्य मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी और तमाम तरह की दिक्कतें, फिजिकल के साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, इन सब का क्या है समाधान। और जैसे जैसे हम योग में ढलते चले जाते हैं, हमारा जीवन योग में, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण योग में होता चला जाता है। योग में उद्योग, उद्यमिता, योग में राजनीति, राजयोग, योग में शिक्षा, शिक्षा में योग, चिकित्सा में योग। जीवन के हर क्षेत्र में योग, योग मूलक जब जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन पावन होता चला जाता है। हम चाहते हैं ऐसा, कोख से ही, गर्भ से ही योगी बच्चे पैदा हो। वो दिन भी आएगा कि आजकल ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ब्रिलियंट हो, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा हो, जिनमें कोई रोग ना हो। ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बच्चों को पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमारी माँ ने तो हमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड करके पैदा नहीं किया। ये बच्चे आपके सामने हैं, इनको तो इनके माता पिता ने कोई जेनेटिक चेंज करके पैदा नहीं किया। हाँ, इतना अवश्य है, जिनके माता पिता सात्विक होते हैं और जिनको समर्थ गुरुओं की सन्निधि आश्रय, जिन जीवों के प्रारब्ध अच्छे होते हैं और फिर सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, एक दिन वो योग तत्व को, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को इसी जन्म में पा ही लेते हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़े जाए। 99% लोग इससे वंचित हैं। हमारा प्रयास है इस दिशा में हम सुबह 3-4 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक लगे रहते हैं। कभी कभी तो 3 बजे उठे और अगले दिन के 3 बज गए। अहर्निशम सेवामहे यजामहे
रात दिन एक ही लगन लगी हुई है, योग से एक श्रेष्ठतम मानव का, श्रेष्ठतम आत्माओं का कैसे निर्माण हो। लोगों के लिए रोगी बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिस्टुलाइटिस, ये लोगों के लिए चुनौती। बीपी, शुगर, थायराइड, कोई बीमारी ही नहीं। मोटापा, हाँ, लिवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब योग करते हैं, आयुर्वेद की औषधियों का सही प्रयोग करते हैं, जो आपको पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से लेकर पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम से लेकर के देश के 10,000 तो पतंजलि के सेंटर्स हैं और करीब 1 करोड़ देश में स्टोर्स हैं जहाँ पर पतंजलि का शुद्धता, पवित्रता के भाव से, परमार्थ के भाव से बना हुआ कम से कम 2, 5, 10 प्रोडक्ट ये आपको मिल जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है। करीब 5 लाख लोग इसमें सेवा में लगे और हमारा लक्ष्य है सबका जीवन योगमय हो, आयुर्वेदमय हो, सात्विक हो। जिन्होंने मेरी बात मानी है, 2-2 घंटा सुबह शाम खाली पेट कपालभाति किया, दिन भर अनुलोम विलोम किया, कैंसर मिटा लिया, कैंसर पर विजय पा ली। लो, परसों मिला, एक भाई रो रहा था, उसको पार्किंसन हो गया। मैंने कहा बाबू दिन भर रो मत, अनुलोम विलोम कर ले। इससे क्या होगा बाबा जी? मैंने कहा इससे तेरा पार्किंसन अच्छा हो जाएगा, सांस लेने से। मैंने कहा हाँ। लोगों को ऐसा लगता है सांस लेने से क्या हो जाएगा? सारा जीवन का दारमदार सांसों पर ही। और 5 बातें गौर से सुनना। घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस 1888-296-1111। कितनी बड़ी सेवा है। करीब 500 वैद्य आपकी सेवा में लगा रखे। टोटल 5000 वैद्य सेवा में लगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। 5,000 Ayurvedic doctors, Vaidyas are providing their best services for disease-free nation, disease-free society, drug-free society. बहुत बड़ा काम है। घर बैठे आप योग करो। आस्था चैनल लगा लो फेसबुक पर। शाम को आस्था संस्कार पर ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है वर्षों से। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सब छोड़ो। सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल सब आपको उपलब्ध करवाया। पतंजलि परिधान से लेकर के होम केयर में ग्रीन फ्लश और गोनाइल से लेकर के दंत कांति, केश कांति, एलो कांति और एलोवेरा पंचगव्य से लेकर के नीम तुलसी से लेकर के फेस वॉश से लेकर के साबुन से लेकर के सारे क्या नहीं दिया आपको। इतना सब करने के लिए ये करीब सारे स्क्रब्स, सारे फेस वॉशेज, सब कुछ। फिर ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के लंच डिनर से लेकर के जो भी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत के प्रोडक्ट्स है। 5000 प्रोडक्ट बनाना, उनका रॉ मटेरियल, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका क्वालिटी कंट्रोल, उनका सप्लाई चेन सब मेंटेन करना। पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, षड्यंत्रकारी लोगों ने हम पर 1000 से ज़्यादा मुकदमे चलाए। सबसे बड़ा मुकदमा चलाया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो मुकदमा डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया। एक अभिनंदन है। और वो क्योंकि करीब 1 सप्ताह, अब की 10 दिन हो गए शायद, 10 दिन के बाद में
डिसीजन सुनाने के बाद 10 दिन बाद फैसला है, इसलिए आज हम बोल पा रहे हैं खुल करके। उस दिन भी बोला था मैंने थोड़ा तो, कि पतंजलि पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये सब झूठे हैं, और ये सच है कि जो पतंजलि ने सेवा की है योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म की, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से बाहर निकालने के लिए जो पतंजलि ने सेवा की है, ये युगों युगों तक याद की जाएगी, प्रेरणा रहेगी भारतीयों के लिए, वो सेवा की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोले भाई ये कोई मामला ही नहीं है, तुम फालतू में जो है एक सन्यासी को सता रहे हो। एक सही संस्था जो देश धर्म संस्कृति के लिए, मानवता की सेवा के लिए, योग आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए अप्रतिम काम कर रही है, उसको क्यों इस तरह से झंझट में फंसाए रखे? कोई मामला ही नहीं बनता, सब खत्म करता है। हमने तो मान सम्मान तिरस्कार सत्कार सबको भुला दिया है। जो अपना कर्तव्य है, जो अपना योग धर्म है, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, उसका किसी भी कीमत पर निर्वहन करना है, चाहे लाख मुसीबत आए। पहले लोगों ने उपेक्षा की, फिर विरोध किया, झूठे आरोप लगाए, हर कदम पर बाधाएं डाली, लेकिन किए जा रहे हैं। फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करेंगे, योग आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे, अपने स्वधर्म को निभाएंगे।